जैसे ही स्वीटी को ये पता चला कि संजू भैया का वो छोटा सा ट्यूमर कैंसर में कन्वर्ट हो चुका है, उसकी पूरी दुनिया हिल गई। फिर भी उसके मन में होप था। उसकी जो इन लॉज है वो तो सुपर रिच है, सबका पर्सनल इनकम है, स्वीटी खुद गवर्नमेंट जॉब करती है, उनका खुद का 1 करोड़ का एक बिजनेस है, जो कि संजू भैया चलाते थे। उसके फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ दोनों को पेंशन मिलता है, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, टीचर थे। संजू भैया के बड़े भैया वो भी एक कंपनी में एक अच्छे पोजीशन में है। जो ननंद है उनका फैमिली भी सुपर रिच है। पूरे घर पे जो एक अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, वो है स्वीटी के ननंद के हस्बैंड। वो उनका कहना ये था कि संजू की वाइफ जो बोल रही है वही करो, क्योंकि स्वीटी चाहती थी कि संजू भैया को कोई कैंसर स्पेशल हॉस्पिटल में ही एडमिट किया जाए या फिर उड़ीसा के बाहर लिया जाए ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वहां पे बेटर ट्रीटमेंट उनको मिल सकता है और वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे, जल्दी उनका कैंसर क्योर हो जाएगा। बट उनके इन लॉज क्या किए, भुवनेश्वर के एम्स हॉस्पिटल में उनको दिखाने का सोचे। और स्वीटी रो रो के बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज ऐसा मत करिए, बट उसकी बात सुना ही नहीं गया। उनके इन लॉज क्या बोले कि ये हमारा बच्चा है, 33 इयर्स हो गए हैं हम इसके जिंदगी में हैं और वो हमारे लाइफ में है, हम इसको पैदा किए हैं, हमको टेंशन नहीं है, हमको नहीं पता कि इसके लिए क्या सही क्या गलत है। ये 5-6 साल हुई है आई है और इसको बड़ा टेंशन है, बहुत कंसर्न दिखाती फिर रही है। तो क्या हुआ ना, स्वीटी जब हर साइड से इससे उसको निराशा ही मिला, उसके बाद कोई नहीं सुने, तो वो क्या की ना, संजू भैया को रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप घर पे बोलो कि मुझे बाहर जाना है, बाहर ट्रीटमेंट कराना है। इवन संजू भैया का पैर तक पड़ के वो रिक्वेस्ट की है, बहुत सारा मतलब मोटिवेट करके कि कुछ नहीं होगा, बाहर जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा, आप पूरा प्रॉपर 100% क्योर हो जाओगे, कैंसर आपका रहेगा ही नहीं, आप बाहर जाके ऑपरेशन करा देना तो सब ठीक हो जाएगा। तो संजू भैया को ये आया कि हाँ मुझे बोलना चाहिए, तो वो जाके ना अपने मम्मी पापा को बोले कि मुझे ना लगता है कि बाहर जाना चाहिए, बाहर ट्रीटमेंट करा देना चाहिए। तो ये लोग क्या किए ना, संजू भैया का माइंड पूरा वाश किए कि हम जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं वो अमेरिका से पढ़ के आए हैं, तो उनको बेटर आइडिया है ये, और भुवनेश्वर घर के पास भी है, तुम एक दिन में जाके वापस आ सकता है, बाहर जाएगा पैसा भी बहुत खर्चा होगा। और इवन उसके जो फादर इन लॉ थे ना इन स्वीटी के, संजू भैया के सामने ऐसे बोल दिए ये जो पैनक्रियास कैंसर है ना ये क्योरेबल नहीं है, तुम बाहर जाएगा भी क्योर नहीं होगा और ऊपर से पैसा भी खर्च होगा। एक इंसान जो कैंसर में सफर कर रहा है, आप उसके सामने ये बोल रहे हो कि ये क्योर नहीं हो सकता, तो ये कितना डिमोटिवेटिंग है, आप समझ रहे हो। कौन बोल रहा है, उनके खुद के पापा। और संजू भैया के सामने हर टाइम पैसों की कमी की बात करते थे कि इतना पैसा खर्चा हो रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, पता नहीं अब कहाँ से पैसा लाएंगे। हर टाइम पे ऐसे सुना रहे थे और संजू भैया को रियलाइज करा रहे थे कि तुम्हारे पीछे बहुत पैसा खर्च हो रहा है और पैसों की बहुत कमी हो रही है। आपके पास 1 करोड़ की बिजनेस था, आप अगर सच में चाहते